ओम नमो नारायण। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने सुना स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी से, वे कहते थे कि गुरुकुल नारसन के बॉर्डर से लेकर के और अंतिम गांव माणा तक प्रत्येक व्यक्ति गढ़वाली है। बाजपुर की सीमा से लेकर के और चाइना पीक तक, अंतिम गांव धारचौला तक प्रत्येक व्यक्ति को कुमाऊनी है। आप राज्य निर्माण से पूर्व यूकेडी का संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो यही उसमें लिखा भी है। वो अलग विषय है कि 124 इसमें विधानसभा क्षेत्र होने चाहिए और शायद 26 या 27 जिले हैं, ऐसा कुछ उनका एक बिल्कुल अपना एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ था। और इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि राज्य निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके मार्ग निर्देशन में इस राज्य को प्राप्त किया, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। अभी जो ये हो रहा है एक पुलिसकर्मी द्वारा और जो बहस आ रही है, यहाँ पर दोनों के पहलू में लेना चाहूँगा। यदि वास्तव में वो उनके पास ऐसी वीडियो है और रजनीश सैनी नामक उस पुलिसकर्मी ने ऐसा कहा है कि मैं उत्तराखंड को नहीं जानता, मेरा जन्म तो यूपी के समय हुआ है, अक्षम्य अपराध है। उत्तराखंड सरकार का कर्मचारी ये कह दे कि मैं उत्तराखंड को नहीं जानता। अरे भैया, हम सब का जन्म यूपी में हुआ और हम सब की माध्यमिक परीक्षाएं हो जाएं, हमारी हाई स्कूल की परीक्षाएं हो जाएं, हमारे इंटरमीडिएट हो जाए, हमारा ग्रेजुएशन तक हम सब ने यूपी में ही पास की। उस समय हमारे गांव के पते में अंतिम में जिले के बाद प्रदेश आता था, उत्तर प्रदेश ही आता। तो क्या आज हम उत्तराखंड को मानने से मना करते हैं? यदि ये ऐसा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देते हैं तो फिर ये गलत है। इनको भी ऐसा हाय हल्ला पहाड़ मैदान नहीं करना चाहिए। और रजनीश सैनी के मामले में पहाड़ मैदान नहीं हुआ, जहां तक मेरे पास वीडियो, वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने कहा कि मैं तो उत्तराखंड नहीं जानता, मैं यूपी के समय की पैदाइश, और उत्तराखंड सरकार का कर्मचारी है। उत्तराखंड सरकार का कर्मचारी उत्तराखंड के अस्तित्व को नकार रहा है, तो ये निश्चित तौर पर अक्षम्य अपराध होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा, अगर ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत होता और ऐसा उन्होंने नहीं कहा है तो फिर इन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों तरफ सोचना चाहिए। उत्तराखंड के मूल निवासी, क्योंकि स्थायी निवासी तो अपने मूल राज्य में वापस लौट जाएगा। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय दल हैं, इन राष्ट्रीय दलों की मैदानी क्षेत्र की जो कार्यकारिणी है और मैदानी क्षेत्र से जो इन्होंने दायित्वधारी वगैरह बनाए हैं, सारे के सारे यहाँ के स्थायी निवासी हैं। अर्थात दूसरे राज्यों से जो यहाँ व्यापार करने आए थे, उन्हें इन राष्ट्रीय दलों ने यहाँ हमारा नेता बना दिया है। वे यहाँ कभी जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, कभी दूसरे पदों पे आ जाते हैं, कभी राज्य मंत्री बन जाते हैं। राज्य के मूल निवासियों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो मैदानी क्षेत्र से हों, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र से हों। हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोग हमें लड़ाने के लिए आएंगे, मैदान और पहाड़ में हमको बांटने के लिए आएंगे। हमें नहीं बांटना है। हम गुरुकुल नारसन के बॉर्डर से लेकर के अंतिम गांव माणा तक हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम गढ़वाल मंडल के निवासी और हम गढ़वाली। बाजपुर के बॉर्डर से अंतिम गांव धारचूला तक हमें मानना पड़ेगा, हम कुमाऊं मंडल के निवासी और हम कुमाऊनी। जिस दिन हमने ये भाषा अपनी सुदृढ़ कर ली, यहाँ का मूल निवासी जाग गया। यह मूल निवासी जो है, मैं वो तो शायद यूकेडी वाले कह रहे ना, जाग पहाड़ी में कह रहा हूँ, जागो मूल निवासियों, जागो, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार सब स्थायी निवासी उठा करके ले जा रहे हैं। इसलिए हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। पहाड़ी मैदानी में नहीं बंटना है, हमें करना है अपने मूल निवासी पर आना है। बाहरी लोग जो यहाँ व्यापार करने आए थे, उन्हें राष्ट्रीय दलों ने नेता बना दिया है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। जो यहाँ व्यापार करने आए थे, आज हमारे नेता बन गए। उनका मूल निवास उनके मूल प्रदेश से है और उनका स्थायी निवास हमारे उत्तराखंड से है। आज तक उत्तराखंड में मूल निवास की नीति लागू नहीं हो पाई। ये चिंतन का विषय है, पहाड़ी मैदानी चिंतन का विषय नहीं है। और अगर उत्तराखंड सरकार का कोई व्यक्ति उत्तराखंड के अस्तित्व को नकारता है तो ये वास्तव में चिंतनीय विषय है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमें ऐसे लोगों से भी सतर्क होना पड़ेगा जो हमें पहाड़ी मैदानी में बांटना चाहते हैं। हम सब एक हैं, मूल निवासी हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए कार्य करते हैं, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। हम पहाड़ी मैदानी नहीं है, हम उत्तराखंडी हैं, हम गढ़वाली कुमाऊनी हैं और हम जो हैं उत्तराखंड के निवासी हैं।
यही इसमें कहना चाहूँगा। ओम नमो नारायण।